इंडियन कुत्ते नहीं पसंद है। अगर वो कहीं सड़क पे दिख जाते हैं तो लात मार देते हैं, कहीं जूठा फेंक देते हैं, और वही उनके सामने जर्मन शेफर्ड आ जाए, ओ माय गॉड जर्मन शेफर्ड, ओ माय गॉड पिटबुल, ओ माय गॉड ये लेब्राडोर। बट अगर भारतीय कुत्ते उन्हें दिख जाए, छी छी छी, हटो हटो, इनसे हटो। अगर आपको डॉग पालना ही है, रखना ही है, तो अपने घर में रखिए, बाहर मत घुमाइए। और जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो आप फॉलो तो नहीं करना चाहिए। स्ट्रे डॉग्स का सोच रहे हैं, बाकी जो एनिमल्स हैं उनका नहीं सोच रहे हैं। इफ पेट लवर्स हैं तो वो सभी एनिमल्स का सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एनिमल का। हेलो एंड वेलकम बैक टू आपकी खबर। मैं हूं आर्यन वाजपेयी और आज हम लोग उपस्थित हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। अभी हम लोग का देख रहे हैं कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जो वहां के कुत्ते हैं उनको पकड़ के शेल्टर होम्स में रखना है। अभी कल ही एक ऑर्डर और आया है कि उस पर रिव्यू करने का। तो आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों से कि उनका क्या कहना है कि शेल्टर होम्स में कुत्तों को रखना सही है या नहीं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मय सक्सेना है। तो तन्मय जी, आप क्या सोचते हैं कि कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, शेल्टर होम्स में नहीं रखना चाहिए। जितने कुत्ते बाहर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जो ऑर्डर है उसको फॉलो करने का कोई सेंस नहीं है। मतलब अगर ये डॉग को अंदर रख के क्या करेंगे उनके साथ? अगर मैं बात करूं कि बाहर रखते हैं तो लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, रेबीज हो रही है, ठीक है। अगर जो डॉग लवर्स हैं, मैं डॉग लवर्स की बात करता हूँ, डॉग लवर्स जो हैं, तो अगर उनको डॉग्स को बचाना है तो वो अपने घर पे शेल्टर दे दें। हाँ। कि भाई नहीं, आपको गलियों पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शेल्टर होम में, आप इतने डॉग लवर हैं तो अपने घर पे शेल्टर दे दें। बट वो भी नहीं कर रहे हैं। लोग जर्मन शेफर्ड पाल रहे हैं, लोग बाहर की ब्रीड्स जो है उनको पाल रहे हैं, बट नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको डॉग पालना ही है, रखना ही है, तो अपने घर में रखिए, बाहर मत घुमाइए। और जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो आप फॉलो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऑब्वियस सी बात है, जुडिशरी का ऑर्डर है और वो हम लोग नहीं टाल सकते। अगर वो टालेंगे तो कहीं ना कहीं कानूनन हम लोग एक अपराध करेंगे। तो वो तो करेंगे, पर गलत है वो चीज। मैं तो यही मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम अपने ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए बोला है। और एक ये भी बोला है, ये चीज भी बोली है कि शेल्टर होम्स अभी नहीं है उतने पर्याप्त मात्रा में कि डॉग्स को वहां पे रखा जा सके। तो पहले वो बनाएंगे और अपने ऑर्डर को भी रिव्यू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू करने के बाद भी उसका ऑर्डर अगर अडिग रहता है, यही ऑर्डर रहता है कि नहीं शेल्टर होम्स में करना चाहिए, तो उसका एक सोल्यूशन भी कुछ हो सकता है। एक जैसे आपने सोल्यूशन बताया कि अपने घर में शेल्टर होम्स में दे दें, उसके अलावा क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसके अलावा यही है कि क्योंकि डॉग्स को रोक तो नहीं सकते हैं, और कितना ही क्या कर लेंगे अपन, क्योंकि डॉग्स को स्ट्रीट डॉग हैं। अब उनको आपको घर में ही रखना पड़ेगा। और अगर ये बोल रहे हैं कि शेल्टर होम्स बना के रखेंगे जी, तो उनको कैसे केयर कर पाएंगे उनकी? तो अभी है हमारे साथ प्रियांशी जी। तो मैम, मुझे एक क्वेश्चन मेरा जो अगर देखा जाए तो स्ट्रीट डॉग्स के बारे में है, स्ट्रे डॉग्स के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को एक डिसीजन लिया, जिसके अंडर उन्होंने बोला कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम्स में रख देना चाहिए, ताकि जो रेबीज हो रही है, जो बच्चे दिल्ली में अपने घर से निकलने से कतराने लगे हैं, बाहर के लोग कॉलोनीज में आने से कतराने लगे हैं, कहीं ना कहीं उनको रेबीज हो रही है, काफी लोगों की मौत हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस का जो एक आर्टिकल छपा था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो ये डिसीजन किस हद तक सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? मेरा ये मानना है, जैसे मैं बहुत बड़ी पेट लवर हूँ, तो मेरा ये मानना है कि इफ कोई और पेट लवर्स हैं तो मैम एक मिनट, जो आपने पेट लवर्स की बात की है, तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है? प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन है। तो मैम एक वो आप अभी आंसर दीजिएगा, पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की जब बात उठ गई है तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि लोग गाय काट के खा रहे हैं, लोग मुर्गा खा रहे हैं, लोग चिकन खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, और वहीं स्ट्रीट पे भी उतार रहे हैं स्ट्री डॉग्स के लिए। तो क्या ये पार्शियलिटी नहीं है कि केवल एक सेलेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, कि सेलेक्टिव हम लोग को उनकी सुरक्षा चाहिए, और जो और एनिमल्स हैं तो एनिमल लवर होना चाहिए, ना कि केवल स्ट्री डॉग्स लवर होना चाहिए? हाँ, ये मुझे भी बहुत वैसा पार्शियलिटी लगती है कि सिर्फ स्ट्रे डॉग्स का सोच रहे हैं, बाकी जो एनिमल्स उनका नहीं सोच रहे हैं। इफ पेट लवर्स हैं तो वो सभी एनिमल्स का सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एनिमल का। और स्ट्रे डॉग्स की जो आई है तो मेरे लिए तो बहुत गलत है ये चीज। मेरे को नहीं लगा सही है, क्योंकि जो भी पेट लवर्स हैं तो उन्हें अपने घर में पाल लें, या
तो फिर उन्हें वैक्सीनेशन वगैरह करवा दे। जो भी वैक्सीनेशन वगैरह तो कराना गवर्नमेंट के हाथ में, और कहीं ना कहीं जुडिशरी ने ये ऑर्डर भी दिया है कि उनको शेल्टर होम्स में रखा जाना चाहिए। तो ये तो जुडिशरी का काम है कि अब वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करे कि नहीं, वो शेल्टर होम्स में नहीं जाएंगे और उनको वैक्सीनेशन, एक प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जो शेल्टर होम्स में पैसा खर्च हो रहा है तो वो चीज वैक्सीनेशन में हम लोग कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। इससे उनकी जो स्वतंत्रता है वो भी बनी रहेगी और किसी आम नागरिक को, आम जनता को परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो और जी। या तो इफ उन्हें शेल्टर होम भेजते हैं तो वहां पर भी उन्हें अच्छे से प्रॉपर उनका ध्यान रखना चाहिए और फ्रीडम मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केज में उन्हें बांध के रखें, उन्हें बाहर नहीं घूमने दें। तो उनका भी पूरा ख्याल रखना चाहिए, तो ही शेल्टर होम में रखे, वरना तो उन्हें बाहर ही घूमने दें और वैक्सीनेशन वगैरह करवा दे ताकि वो भी सही रहें, फ्रीडम में रहें। तो अभी हमारे साथ हैं अंशिका जी। तो अंशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जी धन्यवाद। मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा जो और लोगों से रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में बंद करने का, वो किस हद तक सही है? मेरे ख्याल से ये ऑर्डर सही है, क्योंकि पहली बात, हमारे भारतीय लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें कुत्ते बहुत पसंद है। पर हमारे भारतीय लोगों का ये सदियों से चला आ रहा है कि उन्हें भारत की चीजें पसंद नहीं आते हैं। चाहे वो भारत की कोई चीज हो, जानवर हो, कोई प्लेस हो या कुछ भी हो, वो हमेशा बाहर के देशों के चीजों के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बाद में उन्हें जाके रियलाइज होता है कि नहीं, भारतीय चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेम चीजें कुत्तों के साथ हो रहा है। उन्हें इंडियन कुत्ते नहीं पसंद है। अगर वो कहीं सड़क पे दिख जाते हैं तो लात मार देते हैं, कहीं जूठा फेंक देते हैं, और वही उनके सामने जर्मन शेफर्ड आ जाए, ओ माय गॉड जर्मन शेफर्ड, ओ माय गॉड पिटबुल, ओ माय गॉड ये लेब्राडोर। बट अगर भारतीय कुत्ते उन्हें दिख जाए, छी छी छी, हटो हटो, इनसे हटो। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती है। उसके नजर में ये चीज सही है कि हाँ, एटलीस्ट कुत्तों को हटा दिया जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले हम ही लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई कुत्ते काट रहे हैं। अब आप अगर उस कुत्ते को घर में नहीं रख सकते तो जाहिर सा बात है वो कुत्ता आपको काटेगा ही। पर अब अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर ला रही है तो इसमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, उसको स्वागत करना चाहिए। हाँ, अब एक सेकेंड, अब जैसे ये इंडिया में डेमोक्रेसी है, जाहिर सा बात है हमारा गवर्नमेंट अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। गवर्नमेंट हर चीज प्रॉपर वे में नहीं कर सकते कि हाँ, मैं कुत्तों को ले जा रहा हूँ तो पूरा एकदम अच्छे से कुत्तों को रख दूंगा। ठीक है, वहां थोड़ा दिक्कत होगा, अग्री। बट कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी तो, कुत्ते चले जाएंगे तो ठीक है, चलो उस जगह से थोड़ा कम होगा कुत्तों के काटने की। धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं बढ़ सकती है आगे चल के इन अ फ्यूचर। बट अभी कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि एटलीस्ट इंसान तो सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर आप कुत्ते को नहीं रख सकते तो गवर्नमेंट ही ना करेगी जब आप कुछ करेंगे नहीं। अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इंसान सेफ रहेगा, तो इंसान को सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट वैक्सीनेशन भी तो करवा सकती है। जो शेल्टर होम्स में पैसा लगा रही है वो वैक्सीनेशन करा दे कुत्तों का, ताकि उनकी भी फ्रीडम ना छीनी जाए। क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जितना हक हम लोगों को है स्वतंत्र रहने का, उतना ही हक जानवरों का भी है कि वो लोग खुले में रहें, खुले वातावरण में रहें। अभी जैसे एक किस्सा सामने आया था कि एक बाज को शायद कुछ सालों तक एक पिंजड़े में बंद करके रखा गया। वो बाज को जब खोला गया तो वो उड़ना भूल गया था। तो अब अगर उसको हम लोग बंद करके रख देंगे, उसको हम लोग कैद करके रखेंगे, शायद वो जैसे अभी हैं, जैसे हम लोग उनको प्यार करते हैं, वो हम लोगों के साथ वफादार हैं। बोला जाता है कुत्ते सबसे वफादार जानवर होता है, तो शायद वफादारी उनकी कहीं चली जाए। पहली बात, कुत्ते को हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, बट द थिंग इज कि कुत्तों को अगर एक बार रेबीज वैक्सीन लगवा दिया जाता है, फिर 6 महीने के बाद पहले बार में जो कुत्ते काटने पे जितना उस इंसान पे असर होता है, उससे ट्रिपल असर वैक्सीन लगाने के बाद होता है। अगर उसका वैक्सीन का पावर खत्म हो गया तो उसके बाद जो वो काटेगा उससे डबल प्रोसेस में इंसान का डेथ होगा। और सेकंड, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं है कि एक बार चलो वैक्सीन लगवा दिया फिर दोबारा भी मैं लगवा सकूंगी। क्योंकि हमारे इंडियन हेल्थ सिस्टम इतने नहीं सही है, तो जानवर का तो छोड़ ही दो। इसलिए ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एक हद तक पॉसिबल है, बट ऑलवेज गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जानवरों के घर को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो जंगल नहीं काटने चाहिए। जंगलों में उनका घर है, जैसे अगर हम लोगों का घर कोई तोड़ दे आके तो हम लोगों को कितना बुरा लगेगा, वैसे ही उनको लग रहा है। और रही बात शेल्टर होम्स की, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेगी?
क्या इसकी जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार लेगी कि शेल्टर होम्स में कुत्ते सेफ रहेंगे? अगर इसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट लेती है तो हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है, पर अगर इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता तो शायद हम लोग के जो पेट लवर्स हैं, वेजिटेरियन, ऑब्वियस सी बात, नॉन वेजिटेरियन जो कहते हैं कि हम पेट लवर्स हैं, तो आपका पेट लविंग हम लोग को नहीं दिखता है, क्योंकि आप एक तरफ मांस खा रहे हैं, दूसरी तरफ केवल कुत्तों के लिए सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। या तो आप सभी जानवरों को इक्वली ट्रीट करें, सेलेक्टिव फेवरिज्म मत दिखाएं। आप फेवर कर रहे हैं तो सभी जानवरों का करें, सभी जानवरों को फ्रीडम दिलाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।